नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 18 से लेके 24 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। लिब्रा, देख लेते हैं लिब्रा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये तो नो कांटेक्ट या सेपरेशन का ही सिचुएशन है। ये पर्सन जो रिश्ते से मूव ऑन कर गया था, अभी इनको आपकी बहुत याद आ रहा है और ये इंसान जो है आने के बारे में सोच रहा है, सिर्फ इंतजार कर रहा है एक क्लैरिटी का, एक क्लूज का, एक आपके तरफ से कोई एक हिंट मिल जाए उनको, उसका इंतजार कर रहा है। कुछ लोग जो हैं आपके टेक्स्ट कॉल या मैसेजेस का इंतजार कर रहा है। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये जब गए थे तब कुछ फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी था, फिनेंशियल लॉसेस हुआ था, कुछ भी चीज़ें उनको जो है जिसके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं थी, वो ना जानते हुए रिश्ते को नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन जोन में डाल दिया था। अब उनको ये एहसास होने लगा है कि अरे मुझसे तो गलती हो गया था, मैंने तो गलत समझा था। तो अब इनका जो इमोशन है ये अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इनको क्लैरिटी भी मिली है। ये बहुत दिनों से चल रहा है, ऐसा लग रहा है महीनों से कुछ लोगों की है नो कांटेक्ट। बहुत सारे लोग जो है जिनका भी एनर्जी आ रहा है सालों का भी है, ज़्यादातर लोग जो है महीनों की है। ये ऐसा चल रहा है तो अब ये उतावले हो चुके हैं मिलने आने के लिए, बात करने के लिए, रिश्ते में फिर से जुड़ने के लिए। हालांकि ये इंसान स्टेबल इंसान नहीं है, ऐसा नहीं कि आएंगे जुड़ जाएंगे, नहीं, फिर से इनको ऐसा हो सकता है सोच में। लेकिन फिलहाल ये उतावले हैं रिश्ते जोड़ने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास और भी ऑप्शन है, तो किसी ऑप्शन को इग्नोर करते हुए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं लिब्रा। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ शादीशुदा ही थे और किसी और की वजह से ये आपको छोड़ के चले गए थे। देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ शादीशुदा है। सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं जो कि ये अब सोच रहा है कि किसी वजह से, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से ये आपसे दूर हो गए थे। अब ये वापसी करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा उतावले हैं। सिर्फ आपके तरफ से एक टेक्स्ट कॉल मैसेज का उनका इंतज़ार चल रहा है। सन,
नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिर से रिश्ते को जोड़ पाएंगे। ये आपके साथ शादीशुदा है ऐसा लगता है, और जो शादीशुदा नहीं है वो भी शादी के बारे में सोच रहा है। ये ऐसा चाहते हैं कि आप एक मेजर खुशी उनको प्रोवाइड करो, आप उनके तरफ आओ, और ये तो रेडी है ही है रिश्ते में इन्वॉल्व होने के लिए। साथ ही साथ ये आपको याद भी कर रहा है, एक स्टेबिलिटी के साथ ये फिर से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि इनकी कोशिश तभी पूरा होगा जब आपके तरफ से उनको ये संकेत मिल जाएगा, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के जो हिंट है वो मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगा, तब उनका जो सोच है वो पूरा होगा। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस पल को याद कर रहे हैं जब ये आपके साथ थे, बहुत अच्छे पल इन्होंने गुजारे आपके साथ। उन सारे पल को याद कर करके बंदा परेशान है और चाहते हैं कि आप उनके तरफ स्टेबल ऑफर के साथ आओ। ये एक मेजर खुशी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप इनकी बच्चों की माता या पिता हो, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ को भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई गुड न्यूज़ या तो ये आपको देंगे या आपसे मिलेगा। इसकी पूरी तरीके से इनके पास सोच ये है कि ऐसा गुड न्यूज़ उनको मिलने वाला है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं लिब्रा, तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं लिब्रा, आप लोगों की लाइफ में ऐसा लगता है कुछ मेजर खुशी आने वाला है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, तो थर्ड पार्टी वाले भी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है उसको इग्नोर करके परिवार में वापसी करने का। और जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा ही है, कोई और पार्टी पुर्टी नहीं है, वो तो वापसी करने के लिए तैयार भी है। और जो लव रिलेशनशिप में है, लड़ाई झगड़े की वजह से नो कांटेक्ट में है, तो वो इंसान जो है वो भी आने के लिए सोच रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी में है ना। ये इंसान जब एक्शन लेने की बात हो रहा है तब ये इंसान तैयार तो है। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये हमेशा के लिए नहीं आ जाएंगे, पहले ही मैंने आपसे कहा था। 10 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में एक कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये बंदा आएगा, बंदा या बंदी आएगा, लेकिन ये ना उस सोच के साथ नहीं आ रहा है कि भाई पूरी तरीके से यहाँ ही रुक जाएंगे। नहीं, ये आएंगे फिर से जाएंगे फिर से आएंगे, इस तरीके का इंसान है। चाहे आपके साथ शादीशुदा हो, चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, इनमें स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि इनके पास ऑप्शन है। ये इंसान 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये आना तो चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं अपने रिश्ते में। पारिवारिक जो इनका संबंध है उसमें ये कंप्लीशन चाहते हैं, परिवार जुड़ जाए, ये एक्शन लेना भी चाहते हैं, लेकिन ना बैलेंस के साथ, इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो, दोनों रिश्ता रहे। क्योंकि ये सोच नहीं पा रहे ना, क्योंकि पूरा मैं जाऊंगा या जाऊंगी और रह जाऊंगा, ऐसा ये कभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं और जो है पैर जो है वो फंसा के हुए है। तो पूरा एक जगह टिकने का सवाल ही नहीं उठता है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है तो वो आएंगे, लेकिन एक बैलेंस प्रस्ताव के साथ आएंगे कि ये वो जो भी आपकी बातें हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपनी अगर थर्ड पार्टी में हुआ तो परिवार को संभालेंगे, आपके पास अभी नहीं आएंगे। और जिनके सोच रहेगा आपके बारे में कि आप हो, इनके दिमाग में हो, इनके लाइफ में हो, और जो थर्ड पार्टी में है और परिवार में लौट रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा ये वक्त। और जो लव रिलेशनशिप में है वो तो आ ही रहे हैं। देख लेते हैं एंजल की तरफ से लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आएंगे। लिब्रा, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इस रिश्ते में आप इंतजार कर रहे हो ना कोई डिसीजन लेने का, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो कोई डिसीजन लेने का। अच्छा है, डिसीजन अगर आप लेते हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। दूसरा जो है, आपको ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम या मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंदा है ही ये भी है माइंड गेम मैनिपुलेटर, जो है माइंड गेम खेलने वाला। तो इसमें आपको उस चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ देखिए कि आप अपने जो खुशी है वो आपको मिल रहा है या नहीं, तब आप उस डिसीजन में जाइए, क्योंकि ये ठहरने वाला बंदा नहीं है। तो आपको अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए, तब जाके डिसीजन लीजिए कि वो एक आकर्षण में आके और जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीजन मत ले लीजिएगा। जो भी करिएगा थोड़ा सा बैलेंस तरीके से। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं चालाकी करके ये सब सही कर लूँगा या कर लूँगी, इनसे नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।